फिर रहस्यमयी कहानी। गांव के कोने में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग काली हवेली कहते थे। उस हवेली के आसपास हमेशा अजीब सी शांति और डरावना सन्नाटा छाया रहता था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह हवेली 100 साल से ज्यादा पुरानी है और इसमें कई अनहोनी घटनाएं हुई थी। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर रात के समय। हवेली का इतिहास। कहा जाता था कि इस हवेली का मालिक ठाकुर विक्रम सिंह था, जो अपने समय का क्रूर इंसान था। उसने अपने लालच और घमंड में कई गरीब किसानों की जमीनें छीन ली। गांव वालों का मानना था कि उसकी मौत भी रहस्यमय तरीके से हुई थी। ठाकुर की मौत के बाद से ही हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात के समय चीखने चिल्लाने की आवाजें आती और हवेली के आसपास किसी का भी रहना मुश्किल हो जाता। कहानी की शुरुआत। गांव में एक लड़का अरुण, जो शहर से पढ़ाई करके लौटा था, उसने इस हवेली के रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। अरुण को भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं था। उसने सोचा कि यह सब गांव वालों का वहम है। वह अपने दोस्तों राहुल और मोहित के साथ हवेली जाने की योजना बनाता है। पहली रात हवेली में। अरुण और उसके दोस्त रात को 12 बजे हवेली पहुंचे। हवेली की जर्जर दीवारें, टूटी खिड़कियां और सूखे पेड़ों के बीच सन्नाटा किसी भी आम इंसान को डराने के लिए काफी था। लेकिन अरुण और उसके दोस्तों ने अपने डर पर काबू पाते हुए अंदर जाने की हिम्मत की। हवेली के अंदर घुसते ही उन्हें अजीब सी ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। दीवारों पर अजीब सी तस्वीरें थीं, जिनमें आंखें मानो उन्हें घूर रही थीं। जैसे ही वे हवेली के मुख्य हॉल में पहुंचे, अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मोहित ने डर कर कहा, यह जगह सच में भूतिया है, हमें यहां से चलना चाहिए। लेकिन अरुण ने उसे शांत रहने को कहा। रहस्यमयी घटनाएं। रात गहराते ही घटनाएं डरावनी होती गईं। एक कमरे से किसी के चलने की आवाज आई। जब वे वहां पहुंचे तो कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। दीवार पर खून से "चले जाओ वरना मर जाओगे" लिखा था। मोहित और राहुल तो डर के मारे भागने लगे, लेकिन अरुण ने ठान लिया था कि वह सच्चाई जानकर ही रहेगा। छुपा हुआ सच। अरुण ने हवेली के पुराने दस्तावेज खंगाले। उसे एक सीक्रेट कमरे का पता चला। जब वह कमरे में पहुंचा तो वहां ठाकुर विक्रम सिंह की एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में लिखा था कि ठाकुर ने अपनी हवेली में कई मासूम लोगों की हत्या की थी और उनकी आत्माएं अब भी बदला लेने के लिए भटक रही थीं। सामना आत्माओं से। जैसे ही अरुण डायरी लेकर बाहर निकला, हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। चारों ओर अंधेरा छा गया और हवा में चीखने चिल्लाने की आवाजें गूंजने लगी। अरुण ने देखा कि कई साएं उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अचानक एक बुजुर्ग भिक्षु वहां आ गया। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, जिससे भूतिया ताकतें शांत होने लगीं। भिक्षु ने बताया कि वह ठाकुर की क्रूरता का अंत करने के लिए यहां आया है। उसने हवेली में एक विशेष अनुष्ठान किया और ठाकुर की आत्मा को मुक्त किया। अंत। अनुष्ठान के बाद हवेली से सभी आत्माएं मुक्त हो गईं। हवेली अब शांत हो गई थी, लेकिन गांव वाले फिर भी वहां जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। अरुण ने अपनी डायरी में लिखा कि कभी कभी जो दिखता है वह सिर्फ डर नहीं होता, बल्कि सच होता है। यह कहानी गांव वालों के लिए एक सबक बन गई और हवेली हमेशा के लिए वीरान रह गई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ